Hello and welcome to our channel OptiGrow Financials, my friends. So finally I am here with a new topic for you. वैसे ये एक न्यू टॉपिक नहीं है आप सबके लिए, बट इसके इनसाइट्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं अपने पिछले वीडियोस में डिमांड जोन, सप्लाई जोन उसके बारे में समझा रही थी, बट देयर इज अनदर थिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. और इसको सही तरीके से मार्क करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके ब्रेकआउट्स को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो फ्रेंड्स, here I am with my new video जिसमें आप सीखेंगे how to use support and resistance and what are its effectives, importance and many more. So let me start the video. But before starting the video, I would like कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो से जुड़े अपडेट्स मिलते रहे. आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं. तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ विद द डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सबसे पहले हम समझते हैं टुगेदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या मीन करते हैं. तो सबसे पहले मैं एनोटेशन निकाल लेती हूँ ताकि मैं वन बाय वन आपको सारे लाइंस पढ़कर और समझा सकूं. सी व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर की कंसेप्ट्स इन टेक्निकल एनालिसिस. दैट मीन्स कि ये की कंसेप्ट्स हैं, यानी ये एक ऐसे कंसेप्ट है आपके लिए विच वर्क लाइक अ की टू यू. ओके, किसमें? टेक्निकल एनालिसिस में, जो कि यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू मेक डिसीजंस अबाउट बाइंग एंड सेलिंग assets such as stocks, commodity, forex और cryptocurrencies. Very simple definition और with true impacts. मीन कि ये एक की कंसेप्ट है. स्टार्टिंग में इसने कहते सपोर्ट रेजिस्टेंस इज अ की कंसेप्ट, जिसको हमें हमेशा अपने माइंड में इंसर्ट कर कर रखना है. क्यों? क्योंकि ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आपके बाइंग डिसीजन में, आपके सेलिंग डिसीजन में आपको हेल्प करता है. सो इससे आपको समझ में आ गया होगा दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग कितना ज्यादा प्लेस रखते हैं. वेल, आगे इसको बाइफरकेट कर समझते हैं अलग अलग दैट व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अब देखते हैं ये वाइटल रोल कैसे प्ले करते हैं अलग अलग. अगर बात करी जाए सपोर्ट की, ठीक है, तो सपोर्ट रेफर्स टू अ प्राइस लेवल वेयर अ डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज. ओके, क्या समझ में आया कि सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां से डाउन ट्रेंड जो है एक पॉज लेने के वहां पे क्या होते हैं, चांसेस होते हैं. और रिवर्स ड्यू टू ए कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड. ईदर या तो यहाँ पे ये पॉज ले लेगा और नहीं तो रिवर्स, राइट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ डिमांड पे ये टोटली रिलाई करता है. इट एक्ट्स एज अ फ्लोर फॉर द प्राइस. वो एक फ्लोर की तरह यहाँ पे क्या करता है, काम करता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फॉलिंग फर्दर. वो आपको उससे ज्यादा गिरने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है. तो ये काम हो गया हमारे सपोर्ट का. वेल, इसी तरीके से आइए देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है हमारे लिए. तो अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की, दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस इन सिंपल टर्म्स की रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ऑन द अदर हैंड इज अ प्राइस लेवल. इट इज ऑल्सो अ प्राइस लेवल जहां पे वेयर एन अप ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू पॉज. मीन कि ये इसका एक हायर लेवल है, एक अप ट्रेंड अगर जा रहा है तो एक्सपेक्टेड टू पॉज इस पर्टिकुलर जगह पे वो क्या करता है, बैरियर करता है. और रिवर्स ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई प्लेस लेती है, यानी एक रिवर्सल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ऑफ सप्लाई का. इट एक्ट्स एज अ सीलिंग फॉर द प्राइस. दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बैरियर या कह सकते हो सीलिंग के तरह ऊपर की ओर क्या करता है, एक्ट करता है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम राइजिंग फर्दर. सेम प्रिकॉशन यहाँ पे भी है क्योंकि ये आपको प्रिवेंट करता है कि इससे ऊपर राइजिंग फर्दर, इससे ऊपर जाने से आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है. तो ये तो बात हो गई हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अलग अलग. अब आइए देखते हैं कि हमें आगे अब क्या समझना. आफ्टर द थ्योरी डेफिनेशन हम
आपको समझाएंगे दैट किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को विजुअल करेंगे। आगे की मैं अपनी वीडियो में आपको जरूर टेक्निकल चार्ट पे समझाने की कोशिश करूंगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करते हैं। बट बिफोर दैट एक आइडिया और कंसेप्ट अपने माइंड में हम लेकर चलते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर समझाने की कोशिश करूंगी। आइए तो देखते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपके लिए ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि ये सीलिंग की तरह वर्क करता है, और मैं फ्लोर पे यानी नीचे साइड में क्या करूंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी जिसको हम सपोर्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकली तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, उसको ड्रॉ कैसे करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। प्राइस की बात, ये क्या बताते हैं आपको, प्राइस लेवल्स बताते हैं। मान लिया जाए कि प्राइस इज गोइंग इन अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड पे जा रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का क्या काम है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस पीछे क्या होता है कि एक पॉज लेने के लिए हेल्प करता है, इधर रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसी के साथ अब आपको मैं समझाती हूँ, रिवर्सल्स भी समझ में आ गए। सेम क्राइटेरिया सपोर्ट के साथ भी होता है, वहां भी रिवर्सल्स होते हैं, ट्रेंड ऊपर से नीचे आता है और यहाँ पे पॉज लेकर वापस रिवर्स कर जाता है। ठीक है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जस्ट अगर वो एक बार टच कर गया आपके सीलिंग लाइन को या फ्लोर प्राइस को, तो आप उससे ये नहीं कहोगे कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप इसको रेजिस्टेंस नहीं मान लोगे और इसको सपोर्ट नहीं मान लोगे, क्योंकि वो वन टाइम वहां पे जस्ट आया है, टच किया है। रीजन कब हम उसको ये मेंशन करेंगे दैट इट्स अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो बारी तब आएगी जब फॉर मल्टीपल टाइम्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपका जो प्राइस लेवल है वो घूमे। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3, इस पर्टिकुलर टाइप से 3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर जिसको हमने रेजिस्टेंस मार्क किया वहां पे क्या हुआ, प्राइस टच हुआ है। उसी तरीके से सेम एज इस पर्टिकुलर लेवल पे, हमारे फ्लोर लेवल पे भी क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम्स प्राइस क्या हुई है, रिलाई हुई है और वहां से पॉज लेकर रिवर्सल हो गई है। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये तो हमने समझ लिया वर्किंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कब आप किसी पर्टिकुलर लाइन को या किस पर्टिकुलर प्राइस लेवल को रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाओगे। अब यह बात आती है ब्रेकआउट की। तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ ब्रेकआउट कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो आइए ब्रेकआउट को समझते हैं इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको प्रीवियसली क्या बताया कि रेजिस्टेंस वैसी जगह को बोलेंगे जब किस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे बार बार क्या हो रहा है, पॉज एंड रिवर्सल, पॉज एंड रिवर्सल। ठीक है, सेम एज इट इज सपोर्ट पे भी अगर सेम सिनेरियो बनता है तो उसे हम लोग सपोर्ट हमने मार्क किया क्योंकि सेम प्राइस लेवल पे आ रहा है। बट यहाँ बात मैं करने जा रही हूँ ब्रेकआउट की। तो आइए ब्रेकआउट क्यों होता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ समझाना चाहूंगी आपको। सी व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे जब मल्टीपल टाइम्स टच हो रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपको आपके इस पर्टिकुलर लेवल को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज अगर नीचे भी हम लोग देखें सपोर्ट के लेवल पे, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जब प्राइस हिट किया है तो ये हमारे सपोर्ट के लेवल को क्या किया है, वीक किया है। तो ब्रेकआउट कब होगा, जब यहाँ पे सपोर्ट क्या करेगा, नीचे की ओर, यानी हमारे सपोर्ट लेवल से भी जब हमारा जो प्राइस है वो डाउनफॉल नीचे की ओर चला जाएगा, तो इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। बट ये आपके लिए एक तरह का ट्रैप भी हो सकता है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा नीचे ब्रेक होकर वापस क्या कर जाए, रीटेस्ट कर जाए, रिवर्स हो जाए। ओके, सो हमें वेट करना है। अगर बात करी जाए ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेने की, तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, ट्रैपिंग भी हो सकती है। सो वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट। रीटेस्ट होने के बाद वापस से अगर हमारा डाउन ट्रेंड की ओर जाता है प्राइस, दैट मीन्स कि ये जो लेवल होगा आपका, दिस विल बी योर एंट्री लेवल। और इसी को हम लोग, इसी ब्रेकआउट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रेकआउट बोलेंगे। इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट की बात होगी। सेम सिनेरियो रेजिस्टेंस पे भी बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होता है और रेजिस्टेंस पे जाता है
वॉल्यूम क्या होता है उस टाइम हाई बनता है और क्या हो जाता है हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है। तो क्योंकि हाई वॉल्यूम से इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो हो गया, बट हो सकता है कि वो एक ट्रैप हो आपके लिए और वापस से वो नीचे आ जाए डाउनफॉल होकर, बट और वापस से ये क्या हो जाए इसके लिए एक रिवर्सल हो जाए। बट ऑन दैट केस अगर यहाँ पे रीटेस्ट कर वापस से ये ऊपर की ओर अप ट्रेंड की ओर बढ़ जाता है, वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है दैट दिस ब्रेकआउट इज अ ट्रू ब्रेकआउट एंड आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री आपको कब लेना है। आपको ट्रैपिंग से बचना है एंड उसके बाद यू कैन टेक एंट्री इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से अपने ट्रेड में। अब आइए, मैंने बताया था क्योंकि अब हम इसके टेक्निकल पे भी आएंगे, तो आइए अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल व्यू पे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ना इंडस बैंक का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, यानी ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है क्योंकि ये सीलिंग के जैसा काम कर रहा है। ओके, बट जो मैंने बात करी थी ब्रेकआउट की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सपोर्ट तो आप समझ ही गए क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या आ रहा है प्राइस लेवल टच कर रहा है फ्लोर को, इसलिए ये सपोर्ट है। बट यहाँ देखिए क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहाँ क्या हुआ है हमारे सपोर्ट लेवल से नीचे आ गया है प्राइस, राइट। बट यहाँ पे क्या आप अब क्योंकि हमारे सपोर्ट के नीचे आ गया तो क्या अभी हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। जो मैंने आपको अगर आपको समझाया और आपने सही समझा तो नहीं, हमें वेट करना है। हो सकता है ये रीटेस्ट ले और वापस से ऊपर की ओर चला जाए, माइट बी पॉसिबल। बट अगर वापस से रीटेस्ट लेकर ये नीचे की ओर डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर जाता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो लेवल होगा हमारा एंट्री लेवल बनेगा। हम इस ट्रैपिंग से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमने कहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया, ये तो कैंडल स्टिक्स पे थे। ठीक है, बट अब हम बात करेंगे लाइन। अगर हमारे पास लाइन चार्ट है तो उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा दिखेगा, आइए एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे क्या विजिबल हो रहा है, इस चार्ट को क्या कहते हैं, लाइन चार्ट कहते हैं। ये लाइन व्यू है, वो था आपका कैंडल स्टिक व्यू और ये आपका लाइन व्यू है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके लिए मार्क कर रखा है। सेम चीज है, आपको जिस तरीके से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने में इजी हो, आप उस पर्टिकुलर पैनल को चूज कर उस पर्टिकुलर व्यू को चूज कर आप मार्क कर सकते हो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वेल, अब एक बात आती है कि माना जाए ये तो मैंने आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, हॉरिजॉन्टली आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। व्हाट इफ अगर कोई अप ट्रेंड है तो आप उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे अभी जो चार्ट विजिबल हो रहा है ये आप देख पा रहे हो, ये अप ट्रेंड पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया है और ये जो लाइन आप देख रहे हो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन कहते हैं। आप ट्रेंड लाइन के हेल्प से अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो आप अपने लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया गया है। ठीक है, और उसी तरीके से ऊपर की ओर देखेंगे ऑन सीलिंग तो मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ है, रेजिस्टेंस पे भी क्या हुआ है, हमारा प्राइस लेवल टच किया है। तो हमने क्या बना लिया, अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना लिया विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन, वो भी अप ट्रेंड के लिए। अगर आप डाउन ट्रेंड के लिए भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। एंड हमें भी यहाँ सेम सिनारियो फॉलो करना है, वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर इस लेवल से नीचे आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वापस से रीटेस्ट करने के बाद नीचे की ओर हमारा प्राइस फॉल होता ही चला जाता है तो दैट कुड बी आवर एंट्री लेवल। ठीक है, चीजें सेम होती है, ब्रेकआउट के टेक्निक्स सब में सेम होते हैं, आपको सिर्फ अपना सही एंट्री पॉइंट सर्च करना है। वेल, इसको समझने के बाद अब एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर इंपॉर्टेंट। तो आइए मैं आपको समझाती हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। उसका
रीजन आपने इसको देख लिया कि कितने इजीली कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट और एंट्री लेवल प्रोवाइड कराता है, बट आइए यहाँ पढ़ते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री, जैसा कि मैंने बताया, एंड एग्जिट पॉइंट्स भी आप यहीं से डिसाइड करते हो फॉर देयर ट्रेड्स, as well as to set stop loss orders to manage risk। ये भी इवन यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी अपना सेट कर सकते हो, आपने अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी मैनेज कर सकते हो। तो ये एक बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंस है ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको समझना और इसको बहुत सीरियसली लेना बहुत जरूरी है इन ट्रेडिंग। वेल फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको हमारी आज की वीडियो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जुड़े सारे वर्किंग्स, इफेक्टिवनेस अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको हमारे वीडियो से जुड़े अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।